स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। एक चुनाव होने वाला है एमएलसी का। हमारे साथ में है प्रिंसिपल साहब राम कुमार सिंह साहब। कई महीनों से कड़ी मेहनत किए हैं कि शायद उनको टिकट मिल जाए, और मेहनत भी ऐसी कि ना तो दिन देखा और ना रात देखी। लेकिन ऐन वक्त पर जब टिकट की बारी आई तो आपको काट दिया गया और एक बार फिर से देवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दे दिया गया है। हमारे साथ गुरुजी हैं। इतने त्याग के बाद अचानक ऐन मौके पर आपका टिकट काटना, क्या लगता है ये? साहिल भाई, सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों को, जनपद वासियों को, हमारे सभी 17 जनपद के मतदाताओं को मकर संक्रांति की असीम शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, आरएसएस का एक अनुशासित सिपाही हूं। आजीवन इस संगठन से जुड़कर मैं और मेरा परिवार कार्य करता रहा। समाज में, समाज सेवा में सदैव तत्पर रहा है। विगत 2 वर्षों से मुझे इस स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए प्रेरित किया गया कि आप जनपद के तमाम सारे, प्रदेश के तमाम सारे ऐसे संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जो एक बहुत ही प्रबुद्ध जनों का वर्ग है। चाहे रोटरी क्लब हुआ, चाहे भारत तिब्बत समन्वय संघ हुआ, चाहे अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ हुआ, पेट्रोलियम एसोसिएशन हुआ। तो इस सब के माध्यम से मुझे इस मैदान में उतरने के लिए एक प्रेरित किया गया और मैं विगत 2 वर्षों से 17 जनपद में अनवरत प्रयास किया, जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया। जितने भी शिक्षक संगठन के जिलाध्यक्ष, महामंत्री रहे, सबसे मिला। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस सभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिलने का प्रयास किया और अपनी प्रत्याशिता वहाँ निवेदित किया। मुझे आश्वासन भी मिला था, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला था। उन्होंने भी कहा कि आप काम करिए, मैदान में लगिए, मेहनत करिए। इसमें सबसे जो खास बात है हमारे साहब कि इसमें जो वोटर होते हैं वो कहीं लिस्टेड नहीं होते हैं। जी इसमें जो चुनाव लड़ता है वो खुद उनकी तैयारी उनके पास जाता है, वोटरों को इकट्ठा करता है। जी मेरे ख्याल से उन 4-5 महीने जो आप तैयारी की आपने, लगभग 70 से 80 हजार लोगों के पास आप पहुंचे होंगे, जी उनकी लिस्ट बनाई होगी। जी इतनी मेहनत के बाद ऐन मौके पर आपको काट देना, क्या है ये? इसमें यह भी देखिए, कहना आपका बिल्कुल वाजिब है। यह ऐसा चुनाव है जो बिल्कुल हास्यास्पद स्थिति में इसकी वोटर लिस्ट होती है। स्नातक कभी हाई स्कूल नहीं होगा, जूनियर हाई स्कूल नहीं होगा, ये आगे एमए करेगा, पीएचडी करेगा, डिग्री इसकी बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी इसको हर चुनाव में मतदाता बनने के लिए स्वयं उपस्थित होना पड़ता है। जो न तो कोई किसान जाएगा, न व्यापारी जाएगा, न नेता जाएगा, न अभिनेता जाएगा, न कर्मचारी जाएगा। जो चुनाव लड़ता है वो आपसे संपर्क कर करके आपकी मार्कशीट लेता है, आधार कार्ड लेता है, आपके प्रत्यावेदन को जमा करके आपको वोटर बनाने का कार्य करता है। मैं विगत 2 वर्षों से इस तरह से लग करके 4 लाख फार्म छपवाया। 4 लाख फार्म में छपवाने के बावजूद हमारे पास 1 लाख फार्म करीब वापस आए। 80,000 मतदाताओं को मैंने रजिस्टर्ड कराया और सबको बताया कि भैया आप वोटर बन गए हैं, और पूरा प्रयास करता रहा इसमें। लेकिन अंत घड़ी में मेरा आज पर्चा खरीदने का समय था। 11 तारीख को पर्चा खरीदना था, 12 तारीख को पर्चा जमा करने का मेरी तिथि थी। लेकिन परसों समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ कि भाई देवेंद्र प्रताप सिंह जी को पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। तो फिर मैं अपना आज का पर्चा खरीदने का कार्यक्रम निरस्त कर दिया। मैं चूंकि भाजपा का अनुशासित सिपाही हूं, तो उसके भाजपा के दिशा निर्देशन में जो हमारे ऊपर कार्य सौंपा जाएगा, जो दायित्व सौंपा जाएगा, उसको करने के लिए तत्पर हूं। मैंने देखा कि अक्टूबर का महीना लगभग 22-23 तारीख थी। मैं बारात गया था गोरखपुर तरफ, देवरिया रोड पर। जी जी मालवीय विद्यालय वहां पर है। जी जी तो वहां मैं देखा रात को 11:30 बजे आप लोगों से बात कर रहे थे। सवाल उठता है कि इतनी रात को आप इतनी मेहनत करने के बाद, और हमने तो नहीं कहीं देखा कि जो इसमें एमएलसी भी अभी थे ही देवेंद्र साहब, दोबारा उनको बना देना, तो क्या आपकी मेहनत को कहीं देखा बीजेपी ने क्या? साहिल भाई, ये जितने भी जनपदों में मैं गया, लोगों का कहना था कि पहले आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमारे यहाँ वोट मांगने के लिए आए हुए हैं। अभी तक हम लोग पार्टी के नाम पर वोट देते रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसे संगठित कार्यकर्ता के रूप में और चुनाव लड़ने के उद्देश्य से अपने प्रतिष्ठा लेकर के हमारे बीच में आए हैं। पहले एक कार्यकर्ता है, पहले एक कैंडिडेट जो आप वोट मांगने के लिए घूम रहे हैं।
हम लोगों ने संगठन के द्वारा चुनाव किया है। तो ये तो मेरा एक दुर्भाग्य कहा जाएगा, और पार्टी ने अगर विश्वास जताया है भाई देवेंद्र भाई सिंह पर, तो ये उनका अपना अलग है, हम लोग उनके साथ रहेंगे। देखिए मार साहब काफी भावुक हो चुके हैं और हम ज्यादा सवाल नहीं करेंगे क्योंकि इतनी मेहनत के बाद आइन मौके पर अगर टिकट कट जाना तो स्वाभाविक है कि भावुक होंगे। आखिरी सवाल आपसे, समर्थन कर दिया आपने कि जी। अभी भी अपनी बातों को ऊपर पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ या नहीं, ये ऊपर तो सबको पता है, हमारे मेहनत को सभी लोग जान रहे हैं, कहीं इसमें छिपा नहीं है। जैसे आपने बताया कि 2 बजे रात में हमने आपको देखा, यहाँ देखा, तो ये हम लोगों ने न दिन देखा न रात देखा। हमारे जितने साथी थे, जितने संगी साथी रहे, सपोर्टर रहे, कोई एक किसी दल के नहीं थे लोग, जो विभिन्न दलों के लोग भी हमारे साथ जुड़ करके कार्य कर रहे थे। जैसे बसपा ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ाते हैं, हम आपके साथ हैं। कांग्रेस के लोगों ने कहा हम नहीं लड़ाते हैं, हम आपके साथ हैं। भाजपा के साथ मैं था ही। और तमाम सारे सपा के भी ऐसे लोग वोटर्स थे जो कहते भले हम सपा में जुड़े हुए, लेकिन हम वोट आपको करेंगे। ऐसी स्थिति में मुझे तो कष्ट नहीं है, मुझे तो उनके आदेश को शिरोधार्य करना है, जो भी उनका निर्णय है सर्वमान्य है। लेकिन जो हमारे लोग थे, जो हमारे सहयोगी थे, इतने मर्माहत हैं, वो तो बार बार फोन करके हमसे कह रहे हैं भाई साहब हम लोग तो अनाथ हो गए, हम लोग तो बिल्कुल अजीब सा महसूस कर रहे हैं, ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैंने उन लोगों को एक साहस देने का कार्य किया कि चुनाव है, राजनीति है, राजनीति में सब चलता रहता है, इसे बर्दाश्त करना सीखिए, हम आपके साथ हैं, सदैव आपके सुख दुख में हम आपके साथ खड़ा मिलेंगे। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। रामकुमार सिंह साहब काफी भावुक हो चुके हैं और यही पर हम खत्म करेंगे मामले को, क्योंकि देवेंद्र प्रताप सिंह को एक बार दोबारा एमएलसी का प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी ने बनाया है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने पिछले 4-5 महीने से कड़ी मेहनत की है, और मैंने खुद अक्टूबर महीने में लगभग 22 से 23 तारीख रही होगी, गोरखपुर देवरिया रोड पर हम बारात गए थे और रात को 11 बजे मार साहब लोगों से मिल रहे थे। तो इतनी मेहनत के बाद अगर एक बीजेपी के ऐसे कार्यकर्ता को, निष्ठावान कार्यकर्ता को दरकिनार कर दिया गया है, लेकिन चर्चा लोग ये भी कर रहे हैं कि शायद बीजेपी आने वाले कुछ दिनों में इस त्याग का बदला इन्हीं नाम में जरूर कुछ मिलेगा। साहिल खान, संत कबीर नगर, दस्तक न्यूज लाइव।